गुड मॉर्निंग किड्स। बिफोर लेक्चर में हमने देखा था एक यूनियन ऑफ सेट्स और उसके कुछ क्वेश्चंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उसके डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल और इसके थ्रू में कुछ क्वेश्चन भी करना आप सीखेंगे। देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सिंपल से लैंग्वेज में आप समझिएगा, यदि आपके पास में टू सेट गिवन में है और उन टू सेट के जो एलिमेंट होंगे, यदि उन एलिमेंट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, उन कॉमन एलिमेंट को लेकर के यदि हम एक सेट बनाए तो वही सेट क्या होगा हमारे पास में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। सो डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन एलिमेंट इन बोथ। मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लेकर के हम क्या बनाए, एक सेट बनाए, है ना। देखिएगा लेट में हमारे पास टू सेट है, ए एंड बी आर गिवन देन, है ना। देन क्या होगा, हाँ, इंटरसेक्शन के लिए सिंबल हम जैसे यूनियन के लिए सिंबल यूज किया था हमने, ऊपर पार्ट में ऐसे एक सिंबल बनाया था, तो इसमें क्या होगा, डाउन पार्ट में इसका इस टाइप सिंबल बनाएंगे। तो ये सिंबल यूनियन का था और ये सिंबल किसका होगा हमारे पास में, इंटरसेक्शन का। तो देखिएगा टू एलिमेंट हमारे पास ए एंड बी है, हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो बीच में जो सिंबल है किसका सिंबल होगा, इंटरसेक्शन का, है ना। और इसमें हम दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, मतलब ए एंड बी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे। इस एग्जांपल में दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4 5 6, दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, आप देखेंगे 3 इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ। तो दोनों में एलिमेंट कौन सा, 3 कॉमन है, सो मैंने 3 को यहाँ पे लिख दिया, ए यूनियन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। ये आपके पास हो गया इंटरसेक्शन। सेम ऐसे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन हो गए, तो सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होगा, देखिएगा, डिसजॉइंट सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट का एक पार्ट है, बट कंडीशन ये होती है कि यदि टू हमारे पास में गिवन सेट है तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, है ना। यदि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे उन सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। सो डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट देयर आर नो एलिमेंट कॉमन, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी क्या बोलेंगे, उसको कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, ए एंड बी क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। इसे यहाँ देखिएगा, है ना, डेफिनेशन में लिखा है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो आपके पास नल सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। जिसे में लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। सो एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6, दोनों में देखेंगे हम कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इट मीन्स ए और बी को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कुछ लॉ जो आपको हमने यूनियन नहीं बताए थे, यहाँ पर वो उस लॉ को फॉलो करते हैं। देखिएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है वो कुछ लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ मैंने बताया था इंडिपेंडेंट लॉ, मतलब यदि आपके पास कोई सेट है ए और उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो ऑलवेज क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा, है ना। अगर टू सेट है ए और बी और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उनका जस्ट अपोजिट, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना, बी यूनियन ए के भी क्या होगा, इक्वल होगा। फिर आता एसोसिएटिव लॉ, है ना, ए एसोसिएटिव में 3 सेट होंगे आपके पास में, ए बी एंड सी, तो फर्स्ट टाइम में हम ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये इक्वल होगा किसके, फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, बी एंड सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाले तो भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंड लास्ट होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, इसमें देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन 5 निकाले तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी आपको, 5, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जब कोई एलिमेंट होगा नहीं तो कोई कॉमन एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एंड ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू आपने लिखा तो इसकी वैल्यू आपको ऑलवेज क्या मिलेगी, ए मिलेगी। क्या मिलेगी, ए। ये आप देखिएगा तो क्यों मिलेगी कि ए के एलिमेंट यू में भी, हमें यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होते हैं तो कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, ओनली ए के होंगे। तो इस टाइप से आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट एंड कुछ उसके लॉ हमने देख लिया। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, हमने 2 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। If A is equal to 4 6 8, B is equal to 7 6 9 and C is equal to 6 8 9, then so that prove that A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। इससे हमें प्रूव करना है तो हम पहले लिखेंगे गिवन में जो हमारे पास में सेट दिया उसे लिखेंगे, गिवन दैट सेट A is equal to 4 6 8, है ना, B is equal to 7 6 9 and C is equal to 6 8 9।
प्रूफ करना है उसे लिखिएगा आप, है ना। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इन फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन ब्रैकेट। ओके, आप एलएचएस ले लीजिएगा। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो गया सी, वैल्यू पुट करें आप। देखिए इसमें तो ए की वैल्यू देखिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 कॉमन लग रहा है बस, है ना। 4 यहाँ 4 6 कॉमन, ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, ओनली हम 6, ये हमने 6 लिख दिया। और इंटरसेक्शन सी, तो सी की वैल्यू अच्छा एक काम कीजिए, पहले पूरे एलिमेंट लिख लीजिएगा। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 6 8, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 7 6 एंड 9, फिर ये कर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 6 8 एंड क्या है बेटा 9। देखिएगा तो इनमें कॉमन देखिए, तो इनमें ओनली एंड ओनली कॉमन क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। इंटरसेक्शन फिर क्या होगा 6 8 और 9, तो इनमें क्या कॉमन है देख लीजिएगा एक बार। तो इनमें ओनली एंड ओनली क्या है कॉमन, 6 ही कॉमन है। ये आपके पास में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। वैसे क्या करेंगे आप, राइट हैंड साइड यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ की सबकी वैल्यू पुट करें तो पहले ए सेट ए की वैल्यू लिखेंगे 4 6 और क्या हो गया 8, फिर इंटरसेक्शन फिर स्मॉल ब्रैकेट बी की वैल्यू लिखे 7 6 एंड 9, फिर इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 6 8 एंड 9। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 6 8 सेम टू सेम, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा देखेंगे, तो 6 एंड क्या है 9, है ना। तो 6 एंड क्या हो गया 9 इज ए कॉमन एलिमेंट। और फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो ओनली 6 ही कॉमन है, तो यहाँ पर 6 कॉमन। दोनों साइड देखिए आप, लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी क्या हुई 6 हो गई और राइट हैंड की वैल्यू भी आ गई 6, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपके पास में हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं यहाँ पर हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिएगा, है ना। इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, b इज इक्वल टू 2 4, सो दैट a इंटरसेक्शन b इज डिसजॉइंट सेट, मतलब कौन सा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो गिवन में लिखेंगे आप, गिवन दैट जो सेट है उसे लिखे, सेट a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 हो गया, एंड b इज इक्वल टू आप उसे लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है 2 एंड 4। तो देन इन दोनों का क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन b, तो दोनों को लिखे 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 एंड 4 के कंप्लीट। दोनों में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन हमको दिखाई नहीं दे, इसलिए क्या लिखेंगे 5, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल गया आपको 5। 10 में क्या लिखेंगे 10 गिवन सेट्स आर, कौन से सेट होंगे बेटा, डिसजॉइंट सेट। ओके, ये आपके पास में क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपने कर लिया। इस टाइप से आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, कल पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हैव अ नाइस डे।